और उसको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आ रहा है किसी तरीके का, लेकिन वो पढ़ने वाला होना चाहिए, उसका टेस्ट लिया जाएगा। उसको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो संस्था के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, सहयोग कराया जाएगा, जो भी हो सकता है। नंबर 2 है स्वास्थ्य के स्तर पर योग एवं आयुर्वेद के द्वारा, कि जैसे बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है, या फिर जो है बच्चों की जो है बहुत सारे बच्चे आंखों पे चश्मा इत्यादि लगाने लगते हैं छोटी छोटी उम्र में, तो हम क्या खान पान रखें, क्या व्यायाम करें, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल सकती है। अभी हम आप लोगों से कोई समस्या होगी तो हम सवाल करवाएंगे और फिर हम आपके लिए उसका समाधान तुरंत कराएंगे। सामाजिक स्तर पर समाज में जो व्याप्त ऊंच नीच की भावना है, यह गरीब है कि अमीर है, हेलो, ऊंच नीच की भावना, ये गरीब है कि अमीर है, ये काले हैं कि गोरे हैं, साथ में जो है कि हम ठाकुर हैं कि हम ब्राह्मण हैं कि हम वाल्मीकि, हम जाटव हैं, ये सब जो है बाह्यात चीज़ें ये आपस में केवल लड़ाने का काम करते हैं, अहंकार को मजबूत करते हैं। मैं जाति तो नहीं खत्म कर सकता हूं, क्योंकि सरकार जाति को जब खत्म नहीं कर रही है तो हम कैसे कागजों में खत्म कर सकते हैं, किंतु हम लोग आपस में जब बात करें तो एक नॉर्मल होके करें। हम ब्राह्मण बन के बात ना करें, हम ठाकुर बन के ना करें, हम जाटव बन के ना करें, एक जो है सहयोगी के रूप में बात करें, एक संबंधी के रूप में बात करें, एक दूसरे के हितैषी के रूप में बात करें। आप लोग समझ रहे हैं बच्चों? समझ में आ रही मेरी बात? ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अब मानो सरकार अगर जाति को ख़त्म करने की बात करेगी तो फिर लोग होने नहीं देंगे। जो जाति और धर्म की रोटियां खा रहे हैं नेता लोग, वो लोग आगे आ जाएंगे, साहब जो है जाति ख़त्म मत करो, हम अपनी जाति में खुश हैं, क्योंकि हमको लड़ने में मज़ा आता है जाति के नाम पर, क्योंकि जाति के नाम पे ही तो वोट लेते हैं बहुत सारे लोग। कोई यादव बन के ले रहे हैं, कोई ठाकुर बन के ले रहे हैं, कोई जाटव बन करके ले रहे हैं, कोई वाल्मीकि बन के ले रहे हैं। उनको रोटी कहाँ से मिलेगी अगर जातियाँ ख़त्म हो गई तो? उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हम लोगों को अच्छे कर्म के माध्यम से आगे बढ़ना है समाज में। तो ये तो बच्चों ये बातचीत हुई, ये मौलिक बातचीत हुई है, और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपने अपने घर पर जा कर के समय पे उठना चाहिए। अगर संडे का दिन पड़ जाता है तो लोग सोने की कोशिश करते हैं कि पड़े रहो, आज छुट्टी है या कोई और छुट्टी पड़ गई। अपने को समय पे उठना है। क्या सूर्य कोई अपनी छुट्टी करते हैं? सूर्य उदय भी समय पे होता है, तो समय का ध्यान रखना है। समझ रहे हैं बच्चों? नहीं? यस बोलिए जी। और दूसरी बात, हमारे गांव देहात के स्कूलों में, कॉलेज में एक दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जो बच्चों के माता पिता हैं वो थोड़े लापरवाह हैं। शिक्षा के लिए जो है ना महत्वपूर्ण दृष्टि से इतना नहीं देख रहे हैं। वो नाम कराने को लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिख जाएगी तो शादी होने में दिक्कत नहीं आएगा। लड़का पढ़ जाएगा तो कोई ये नहीं कहेगा ये बैडंडुआ है, ये गांव देहात की भाषा है, तो शादी होने में दिक्कत ना है। लेकिन हमें पढ़ लिख करके कुछ बनना है। क्या बनना है? अपने पैरों पे खड़े होना है। पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या है? अपने रोटी की हमारे व्यवस्था करना है कि हमें रोटी कहाँ से मिलेगी, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, हम काम क्या करें। तो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़ाई करना है, लेकिन हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, फिर चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, कंपनियों में हो या सरकारी हो, ठीक है ना। या फिर हम पढ़ लिख जाएंगे, हम खेती किसानी का काम भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर की हमें जानकारी होगी। जो एग्रीकल्चर अपना साइंस है ना, बुक है, आप लोगों के पास में अभी उसकी जानकारी कम आई होगी। तो कृषि विज्ञान, तो खेती किसानी को कितने अच्छे ढंग से करें,
अब जैसे कि लोग ये जैसे मकान बनाते हैं, तो ये बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जो लोग पढ़ जाते हैं तो फिर वो क्या इंजीनियर बन जाते हैं। वो बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग काम इन्हीं लोगों से कराते हैं, लेकिन वो उसमें कमी बताते हैं। जब हमारे पास में शिक्षा होगी अलग अलग क्षेत्रों की, तो हम उसमें अच्छाई या खामी को या बुराई को ढूंढ सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? तो समय पे उठना है सुबह के लिए आप लोगों के लिए। और माता पिता की एक सबसे बड़ी एक दिक्कत ये होती है कि कुछ, ये तो खैर गांव स्तर का विद्यालय है, मैं शहरों में जाता हूं तो एक बात ज़रूर बोलता हूं, हम विदेश में भी मॉरिशस में भी रहे थे तो वहाँ एक दिक्कत निकल के आई थी। एक लड़के की शादी हुई, वो इंजीनियर था, माने हिंदुओं के ही बात हो रही है, हिंदू समाज का था। और जिन्होंने, मैं नाम नहीं खोलूँगा क्योंकि ये वीडियो वहाँ भी जाएगा, मॉरिशस वाले भी देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो हिंदू समाज का लड़का था, उसकी शादी हुआ, और शादी होने के पत्नी को लेकर के आया और दूसरे दिन माँ बाप से अलग हो गया। हेलो, अम्मा बाप को छोड़ दिया, वो दूसरे शहर में चला गया अपनी औरत को लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर के। माने 8 दिन रुक जाता तो क्या दिक्कत था। तो कहने का अर्थ है, लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं शहरों में जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो औलाद के लिए पैसा तो खूब दे रहे हैं, लेकिन उनको अकल नहीं दे रहे हैं। क्या अकल नहीं दे पाते हैं कि माता पिता से कैसे व्यवहार करें, भाई बहनों को आपस में कैसे व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसियों का पड़ोसियों के प्रति क्या दायित्व है, वो सब नहीं समझते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ क्षेत्र की जो दिक्कत है, वो दिक्कत ये है, स्कूल कॉलेज में बहुत जगह गए हैं तो बातचीत चलती है कि शराब पीने को लोगों के पास पैसा है, शराब पी करके झगड़ा करेंगे, फिर जेल जाने को, जमानत कराने को भी पैसा है। कुछ लोग मेड़ काट लेते हैं, खेतों की जो बाउंड्री वॉल होती है उसको काट करके कहते हैं कि हमने उनसे पूछा, तुम इतना 3-3 इंच जो काट लेते हो खेत के अंदर, जो बाउंड्री होती है, जो दीवार छोटी सी होती है, जिसको उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया की भाषा में मेड़ कहते हैं, उसको काटने से कितना